हेलो, क्वेश्चन रीड करते हैं। द फैक्टर बाय विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 200 ml ऑफ 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन के दिया हुआ है, चेंजेस ऑन एडिशन ऑफ 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट वाला क्वेश्चन होगा। तो शुरू में अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो pH, so let us write over here pH, that is benzoic acid, COH dissociate to give PHCO minus plus H plus। K की वैल्यू कम है और कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा खासा ज़्यादा है, तो अल्फ़ा नेगलेक्ट हो जाएगा। या अपनी जो ट्रिक बताया था K/C को देखो एक बार, 4 × 10⁻⁵ बाय 0.1, तो ये कितना हो जाता है 4 × 10⁻⁴, विच इज़ लेस दैन 2.63 × 10⁻³ सो ये जो नंबर है, ये नंबर आपको बताता है कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इज़ 0.05 के लगभग है। सो ये हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है। सो अल्फ़ा निगलेक्ट करेंगे कहाँ से, 1 - अल्फ़ा जो इक्वेशन में आता है वहाँ से निगलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर कि अगर अल्फ़ा निगलेक्ट करते हैं तो 1 - अल्फ़ा में से, तो आपको मिलेगा अल्फ़ा इज इक्वल टू √K/C। तो अल्फ़ा 1 कहा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁵ बाई C इज़ 0.1, ये हो जाएगा -4 और 4 का √2, 2 × 10⁻², दिस इज अल्फ़ा 1 विच इज़ 0.02। तो ये आपका अल्फ़ा 1 मिल गया। अभी कॉमन आयन इफेक्ट इसकी वजह से आने वाला है, HCl ऐड अगर करेंगे तो उनके कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होने वाले हैं कि 100 ml वॉल्यूम बढ़ने वाला है। सो लेट अस रीराइट दैट इक्वेशन विथ एंड राइट देयर न्यू कॉन्सेंट्रेशंस। सो PHCO माइनस एंड H प्लस। सो इनके पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि this is 200 × 0.1 divided by 200 × 0.1 divided by total volume is 300 ml। तो ये हो जाएगा आपका 0 कट हो गया, ये 0.2/3। दिस साइड यू हैव 100 H प्लस जो था 100 × 0.2 मोलर था, और टोटल वॉल्यूम कहाँ हो गया 300 तो चला गया। तो इफ यू सॉल्व दिस आल्सो कम्स टू बी 0.2/3। तो यहाँ से आपका इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। दिस इज द इनिशियल नाउ, ये इनिशियल में 0 था, इसमें से चेंज हो गया। सो लेट अस सी चेंज इज सम अल्फा वैल्यू विल बी देयर, सो दिस इज गोइंग टू बी -C अल्फा, तो 0.2/3 अल्फा। ये कितना बनेगा 0.2/3 अल्फा बनेगा। ये कितना बनेगा 0.2/3 प्लस 0.2/3 अल्फा। सो एट इक्विलिब्रियम ये कितना बचेगा, ये रहेगा आपका 0.2/3। मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 - अल्फ़ा लिख लेता हूँ, 0.2/3 अल्फ़ा रह गया। एंड इसमें से मैं 0.2/3 को कॉमन निकालता हूँ, 1 प्लस अल्फ़ा रह गया। सो के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो दैट इज़ 0.2/3 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा divided by this is 0.2/3 and it is 1 - अल्फ़ा। अभी आपको पता है, ये सबको मैं अल्फ़ा 2 लिख लो, लगा तो सबको अल्फ़ा 2 लिख लो। दिस इज अल्फ़ा 1 एंड दिस इज अल्फ़ा 2, इस साइड का अल्फ़ा 2, यू कैन मेक इट एज अल्फ़ा 2। अभी इतना तो पता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होने वाला है। पहले 0.02 था, तो उससे कम ही आने वाला है। आप 1 के सामने 0.02 को निगलेक्ट कर सकते हैं, भले ही आपको यहाँ पे क्या होने वाला है अभी अल्फ़ा 2 उससे भी कम आने वाला है, तो यू कैन निगलेक्ट इजीली। तो कौन सा निगलेक्ट करेंगे पार्ट, दिस पार्ट इज निगलेक्टेड फ्रॉम हियर। ऊपर से जो कॉमन चीज़ है वो कट जाएगी, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। तो आपके पास क्या रहा, Ka इज इक्वल टू 0.2/3 एंड दिस इज अल्फ़ा 2, बाकी का सब कैंसल आउट हो गया। सो अल्फ़ा 2 कितना आ रहा है, अल्फ़ा 2 इज़ के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कितना है आपका 4 × 10⁻⁵, तो 3 4 12 एंड डिवाइडेड बाय 0.2, तो लेट मी राइट 12 × 10⁻⁵
बाय 0.2, तो ये एक डेसिमल इधर चला गया, ये -4 हो गया, ये 6 हो गया, सो 6 × 10⁻⁴। अल्फा टू कितना आया? 6 × 10⁻⁴। वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द फैक्टर पूछा है, द फैक्टर बाय विच द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ दिस चेंजेस। सो अल्फा टू क्या होगा? लेट अस सी दैट अल्फा टू फैक्टर पूछा है, तो अल्फा टू अपॉन अल्फा वन कंसिडर करते हैं, तो इट इज 6 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.02 अल्फा वन ना, तो 2 × 10⁻² लिखते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 × 10⁻², 2 ऊपर चला गया -2, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.03। सो व्हाट इट मीन कि अल्फा, नया जो अल्फा है इट गेट डिक्रीज 0.03 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बाय फैक्टर 0.03, यानी अल्फा टू अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाता है? ये अल्फा टू यहाँ लिखा है ना 6 × 10⁻⁴। इसी तरह से और क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक PDF ओपन कीजिएगा, क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा।